प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे महाकाली चैनल नरेश कुमार पंचाल में। अगर मेरे प्रिय भाइयों किसी को भी तंत्र मंत्र से रिलेटेड और जादू टोने से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे गुरुजी द्वारा समाधान करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय, जय सतगुरु श्री नाथी राम वाल्मीकि की जय, जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज अब सब भाइयों के लिए खरदोनी के बाबा कलवा पवन की एक विशेष जानकारी लेकर आया हूँ। इस जानकारी को आप ध्यान पूर्वक सुने, आपको ये पता लग जाएगा बाबा कलवा पवन क्या शक्ति है और किस तरीके से चलाई जाती है और कैसे इनकी पूजा की जाती है और कैसे इनकी भेंट दी जाती है और कैसे इनकी साधना की जाती है और किस तरीके से इनको मनाया जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं एक बात और कहूँगा, अगर आपको हमारा यह चैनल, हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाया करें। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर मेरे किसी भाई को बाबा कलवा पवन की, माता मदन्नन की, माता नथिया की, या मान लो बाबा बुलाकी की, या मान लो माई पाथरी वाले की, किसी की भी सेवा करनी है तो उसके बारे में हर शनिवार को हरियाणा करनाल में मिलकर जानकारी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, हर शनिवार को हरियाणा करनाल में मिलते हैं और हमारे पास आने से पहले एक बार फ़ोन जरूर करें। ठीक है दोस्तों, हर शनिवार को हरियाणा करनाल में मिलते हैं और आने से पहले एक बार फ़ोन जरूर करें। अब आप इसकी जानकारी लीजिए। कलवा पवन बाबा कलवे, जिसको कलवे बोलते हैं, 56 कलवे होते हैं जो शमशान की एक शक्ति है। गोगा जी को गुरु गोरखनाथ जी ने सारी शक्तियाँ सिखाई थी, जिसमें 64 जोगनियाँ, 52 भैरव, 56 कलवे भी दिए गए थे। गोगा जी को गुरु गोरखनाथ जी ने फिर 56 कलवों की शक्ति जो दी थी, उन 56 कलवों की शक्ति 5 बावरियों को मिली गोगा जी से। गोगा जी महाराज ने 5 बावरियों को 56 कलवों की शक्ति प्रदान करी। फिर ये धीरे धीरे शमशान की शक्तियां कहलाने लगी। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तीव्र शक्ति है, उग्र शक्ति है। कलवे का मतलब काली शक्ति होता है। यह बिल्कुल साफ काला होता है। यह शक्ति कोई अच्छा या बुरा नहीं देखती, बस काम करने में संपर्क होती है, यानी काम करने में बड़ी सक्षम होती है। यह बस थोड़ी सी देर में ही बड़े से बड़े काम को कर सकती है। कोई भी काम करवा लो कलवों से, हर काम करने में सक्षम रहते हैं। लेकिन एक जरा सी गलती अपने भगत को मारने में भी देर नहीं करती। अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो 1 मिनट नहीं लगाएगी आपको मारने में, 1 मिनट में आपको मार देगी, क्योंकि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तीव्र शक्ति है। 56 कलवे जो थे ना, ये एक धुएं से प्रकट हुए थे। गुरु गोरखनाथ जी ने अपने धुएं से इनको प्रकट किया था, इन 56 कलवों को। ये धुएं से प्रकट हुई शक्ति है। इसमें से सबसे बड़ा है बाबा कलवा पवन खरदोनी वाला, जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तीव्र है, जिसको बहुत ही खतरनाक कलवा माना गया है। बहुत खतरनाक शक्ति है और ये देखने में बाबा भैरव जैसा ही दिखता है। बाबा कलवा पवन भैरव जैसे दिखते हैं। बाबा पवन, इसको शराब का भोग लगाया जाता है और सुअर का भोग लगाया जाता है। सुअर के खून का भोग भी लगाते हैं। कुछ लोग इसको लड्डू का भोग लगाते हैं, कुछ लोग इसको पतासों का भोग भी लगाते हैं। ज़्यादातर तो इसको खून चढ़ता है सुअर का, और शराब, देसी शराब का भोग लगाया जाता है इनको। और ये बहुत ही उग्र शक्ति है। इसको कभी भी बिना गुरु के ना छेड़े, गुरु की इजाजत लेकर छेड़े। और ये गुरु मार भी है।
क्योंकि गुरु से, जो इनका गुरु था, उनसे गलती हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने गुरु को ही मार दिया था। इसलिए इनको गुरु घाती भी कहा जाता है। 5 बावरियों में कलवा पवन दिल्ली के 5 बावरी थे, जो उनको दिल्ली के चांदनी चौक पर छोड़कर चले गए थे। जिस टाइम 5 बावरी दिल्ली चांदनी चौक पर लड़ाई करने गए थे, तो बाबा कलवा पवन इनको वहीं पर छोड़कर चले गए थे, क्योंकि बहुत ही उग्र, बहुत ही खतरनाक शक्ति है। और इनका जो स्थान है बाबा कलवा पवन का, उत्तर प्रदेश के खरदोनी में, ये खरदोनी के मालिक माने जाते हैं। और रक्ता गुरु, जो रक्ता गुरु थे वहाँ के खरदोनी के, रक्ता गुरु के साथ साथ चलने वाले बाबा कलवा पवन हैं। और भगत मार भी माना जाते हैं, भगत मार और गुरु मार भी माना जाता है। ऐसे देवता यह एक ही हैं जिन्होंने अपने साधक को भी नहीं छोड़ा, अपने साधक की गलती पर भी उनको मार दिया। इसलिए भाइयों, इनकी साधना आप सोच समझ कर करें और बिना गुरु के ना करें, और गुरु की इजाज़त से करें और गुरु के आशीर्वाद से करें। वैसे तो ये बहुत ही उग्र और बहुत ही तीव्र साधना है, इसको कभी बिना गुरु के ना छेड़े और बुरा काम कभी ना करवाए इनसे। जितना भी हो सके अच्छे काम के लिए ही इसकी साधना करवाए, और इसकी साधना बहुत ही जल्द प्राप्त होती है। ये हर काम करने में सक्षम है। और इनका भोग है, जो इनको जो भोग दिया जाता है, वो सुअर और शराब का ही भोग दिया जाता है। लड्डू का, सुअर का और शराब का भोग दिया जाता है। देखो, जितनी मेरे को जानकारी थी उतनी मैंने आप लोगों को दे दी। अब मैं बेकार की गड़ंगबाजी मारूं कि भाई ऐसे थे या वैसे थे, ये मेरे से नहीं होगा। जो जानकारी मेरे को कलवा पवन की थी वो मैंने आपको दे दी, क्योंकि ये बहुत ही उग्र और बहुत ही तीव्र शक्ति है और बहुत ही ताकतवर शक्ति है। इसको कभी भी बिना गुरु के ना छेड़े, क्योंकि 56 कलवों में 64 जोगुने में सबसे खतरनाक कलवा माना जाता है। इसको गुरु मर्यादा के द्वारा ही लिया जाता है। और वाल्मीकि समाज इसको ज़्यादातर मानता है। वाल्मीकि समाज में इसकी पूजा होती है सुअर पे और शराब पे। वाल्मीकि समाज ही इसको ज़्यादातर सेवा में लगाता है। और रक्ता गुरु जी के तो साथ साथ चलते थे, जो खरदोनी के रक्ता गुरु जी थे उनके तो साथ साथ चलते थे, उंगली पकड़ के उनके साथ साथ चलते थे, हमेशा उनके साथ ही रहते थे और उनके वचन पे चलते थे। लेकिन उनकी एक जरा सी गलती की वजह से इन्होंने उनको भी मार दिया था, रक्ता गुरु जी को भी मार दिया था इन्होंने। इसलिए भाइयों, इनकी साधना करो तो सोच समझ कर करना। बहुत ही उग्र, बहुत ही तीव्र शक्ति है, बहुत ही खतरनाक शक्ति है ये। और इनकी साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, जमीन पर सोना है, गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र, शरीर के लिए मंत्र ये होना चाहिए और गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, तभी करें। वैसे तो ये सेवा से खुश होते हैं, अगर आप सेवा करोगे तो सेवा से खुश होते हैं, मंत्रों द्वारा नहीं। लेकिन मंत्रों द्वारा कुछ लोगों ने मंत्र मांगा है, तो मैं इसका मंत्र आपको जरूर दूंगा। मंत्र आप सुने। ओम गुरु जी, गुरु बतावे, गुरु बुलावे, बाबा कलवा पवन चौकी पर आवे, खेलता खेलता आवे, अगले पिछले का भेद बतावे, अमुक के घर का किया करवाया का भेद बतावे। बाबा कलवा पवन खरदोनी धाम से दौड़ा आए, अपने भगत की लाज बचाए, रक्ता गुरु को भी साथ लाओ। आओ आओ बाबा कलवा पवन, गद्दी के मालिक आओ, लड्डू बोतल का भोग लगाए, मेरा कहना मान कलवा पवन, तुझे अपने गुरु गोरखनाथ की आन, मैं बुलाऊं 100 बार, मेरा गुरु मनाए एक बार, एक ही बार। आओ आओ बाबा कलवा पवन, जो तंगारी पर आओ, हाजिर हाजिर सो हाजिर, माता काली की आण, नांगे गुरु इस्माइल जोगी की आण, शब्द साचा पिंड काचा, देखो बाबा कलवा पवन तेरी हाजिरी कलाम का तमाशा। यह मंत्र है दोस्तों। मंत्र एक बार और सुन ले। ओम गुरु जी, गुरु बतावे, गुरु बुलावे, बाबा कलवा पवन चौकी पर आवे, खेलता खेलता आवे, अगले पिछले का भेद बतावे, अमुक के घर का किया करवाया भेद बतावे। बाबा कलवा पवन खरदोनी धाम से दौड़ा आए, अपने भगत की लाज बचाए, रक्ता गुरु को भी साथ लाए। आओ आओ बाबा कलवा पवन, गद्दी के मालिक आओ, लड्डू बोतल का भोग लगाओ, मेरा कहना मान, बाबा कलवा पवन तुझे अपने गुरु गोरखनाथ की आन, मैं मनाऊं 100 बार, मेरा गुरु मनाए एक ही बार। आओ आओ बाबा कलवा पवन, जो तंगारी पर आओ, हाजिर हाजिर सो हाजिर, माता काली की आण, नांगे गुरु इस्माइल जोगी की आण, शब्द साचा पिंड काचा, देखो बाबा
कलवा पवन हाजरी कलाम का तमाशा, यह मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र की कम से कम 7 माला जाप करनी है। काले हकीक की माला से, काले ही वस्त्र होने चाहिए, काला ही आपका आसन होना चाहिए और सिर के ऊपर काला वस्त्र बांध कर ही साधना पे बैठे। पर गुरु का आशीर्वाद जरूर ले ले, क्योंकि बहुत उग्र, बहुत ही तीव्र साधना है। इसमें आप अंगारी करें, बाबा कलवा पवन की फोटो रखें, कलवा पवन की फोटो का आगे सरसों के तेल का दीपक लगाए, एक गोसे की अंगारी बनाए, उस अंगारी के ऊपर बाबा कलवा पवन का लड्डू का भोग लगाएं और शराब का भोग लगाएं। फिर उसके बाद इस मंत्र की 7 माला जाप करें। 40 दिन की साधना है। ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना और गुरु हो तभी करे। अगर बिना गुरु के करोगे तो अपनी हानि और लाभ के स्वयं जिम्मेवार बनोगे भाई। बहुत उग्र साधना है और 56 कलवों में सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल बाबा है ये। 56 कलवों में सबसे बड़े माने गए हैं। ठीक है, मंत्र एक बार और सुन ले। ओम गुरु जी गुरु बतावे, गुरु बुलावे, बाबा कलवा पवन चौकी पर आवे, खेलता खेलता आवे, अगले पिछले का भेद बतावे, अमुक के घर का किया करवाया भेद बतावे। बाबा कलवा पवन खरदोनी धाम से दौड़ा दौड़ा आए, अपने भगत की लाज बचाए, रखता गुरु को भी साथ लाओ। आओ आओ बाबा कलवा पवन गद्दी के मालिक आओ, लड्डू बोतल का भोग लगाओ, मेरा कहना मान, बाबा कलवा पवन तुझे अपने गुरु गोरखनाथ की आन। मैं मनाऊं 100 बार मेरा गुरु मनाए, मैं मनाऊं 100 बार मेरा गुरु मनाए एक ही बार। आओ आओ बाबा कलवा पवन जो अंगारी पर आओ, हाजिर हाजिर सो हाजिर, माता काली की आण, नांगे गुरु इस्माइल जोगी की आण, शब्द साचा पिंड काचा, देखो बाबा कलवा पवन तेरी हाजिरी कलाम का तमाशा। यह मंत्र है दोस्तों। अगर आपको हमारी यह वीडियो, हमारा यह मंत्र अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाया करें। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कृपया फ़ोन कर जरूर बताएं। बाबा कलवा पवन के बारे में जो मैंने आपको जानकारी थी, जितनी मेरे को जानकारी थी उतनी मैंने आपको दे दी। इससे की ज़्यादा की जानकारी देखो मेरे पास नहीं थी। जो जानकारी मेरे गुरु द्वारा मुझे प्राप्त हुई वो मैंने आपको दे दी। अगर इससे ज़्यादा देखो मैं बेकार की को जोड़ के गलत बता दूँ वो गलत है, क्योंकि ये बाबा एक ऐसे हैं, ये बाबा बुलाकी की तरह ही हैं। बाबा बुलाकी हैं, उनकी भी आज तक इतिहास के बारे में सच्चाई किसी को नहीं पता। ऐसे बाबा कलवा पवन के इतिहास के बारे में, इनकी सच्चाई के बारे में सच बताया तो किसी को भी नहीं पता। बस जैसा है जिसने जैसे जिसके सामने है, जो गुरुओं द्वारा उनको प्राप्त हुआ वही बता देते हैं। भाई जो हमारे गुरुओं ने हमारे को शिक्षा दीक्षा दी थी, जो इनकी जानकारी दी थी बाबा कलवा पवन की, वो हमने आपको दे दी। तो इसलिए भाइयों, अगर मेरे से कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय बाबा बुलाकी, जय बाबा खरदोनी बादवे कलवा पवन, जय बाबा कलवा पवन, जय बाबा कलवा पवन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जय महाकाली।